जय श्री राम। कहते हैं भगवान को पाना है तो कीर्तन करें। कीर्तन संकीर्तन करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु अगर उससे भी कोई सुगम मार्ग है तो वो है भगवान के भक्तों का भजन करना, उनकी कथाएं सुनना। कहते हैं भक्त की कथा में ही तो भगवान की कथा है। तो आइए सुनते हैं भगवान के ऐसे ही एक भक्त नारायण दास जी की कथा। नारायण दास जी बंगाल में एक सुप्रसिद्ध धनी व्यापारी थे। बहुत ही सरल स्वभाव के थे। कोई भी नहीं जानता था कि वह हृदय से हर समय राम राम का भजन करते हैं। वह हर समय राम ही राम में लगे रहते थे। उनकी एक पत्नी थी मालती, जो अपनी पति की सेवा में लगी रहती। उनके कोई संतान नहीं थी। मालती को तो दुख होता था, पर नारायण दास जी को तो वह दुख भी नहीं सताता था। वो तो हर समय प्रभु राम के ही दया दृष्टि के पात्र बने रहना चाहते थे। इसलिए मन से तन से हर समय राम ही राम का जाप करते थे। एक दिन जब अवस्था ढलने पर आ गई तो उन्होंने कहा कि क्यों ना अब अयोध्या चलते हैं, वहां जाकर भगवान के चरणों में अपना जीवन बिताएंगे। उनका दृढ़ आग्रह देकर पत्नी ने भी बात को मान लिया। दोनों अकेले ही चल पड़े। सेवकों ने जाना चाहा पर उन्होंने मना कर दिया। जब जा रहे थे तो सारे रास्ते श्री राम का कीर्तन करते हुए गए। धर्मशालाओं, ग्राम में हर जगह रुकते हुए वह पहुंचे चित्रकूट में। चित्रकूट की भूमि को देखकर नारायण दास जी का हृदय विह्वल हो गया। उन्हें लगा जैसे उन्हें तो भगवान ही मिल गए हैं। वहां कुछ दिन ठहरकर साधु सेवा, भजन, कीर्तन, दान पुण्य करते हुए वह अयोध्या की ओर चल पड़े। जब अयोध्या जा रहे थे तो रास्ते में एक घना जंगल था। उन्होंने मन में सोचा, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी भी तो इसी जंगल से गुजर कर गए थे, फिर क्यों सड़क मार्ग से जाएं? ऐसा करते हैं, जंगल से चलते हैं, भगवान की अनुभूति लेते हुए जाएंगे। तो उन्होंने सीधा मार्ग छोड़ दिया और जंगल का रास्ता ले लिया। जब जंगल में जा रहे थे तो रास्ते में कंकड़, पत्थर और कांटों से भरी उबड़ खाबड़ पगडंडी पर वह चलते जा रहे थे। वृक्षों के नीचे बैठकर आराम कर लेते, भगवान का जाप कर लेते और फिर चल पड़ते। एक बार वह लुटेरे भीलों के गांव के पास से पहुंचे। उन लुटेरों ने जान लिया था कि इनके पास बहुत धन है, इसलिए उनको आकर पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। नारायण दास जी ने सरलतापूर्वक कह दिया, हम तो अयोध्या जा रहे हैं। उन लुटेरों ने सोचा क्यों ना इन्हें भटका दिया जाए और इन्हें अयोध्या ले जाने का दिलासा देते हुए किसी जंगल में ले जाएं। नारायण दास जी ने उन पर विश्वास कर लिया। जंगल में ले जाकर नारायण दास जी को खूब पीटा, उनके हाथ पैरों को बांध दिया और उन्हें एक खड्डे में गिरा दिया। ऊपर से बहुत सारे पत्थर भी फेंक दिए। फिर वह दोबारा मालती के पास आई। मालती उन्हें देखकर मूर्छित हो गई, क्योंकि वह समझ गई थी कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। उन दुष्टों की नीयत बहुत बुरी लग रही थी। वह भय से कांपने लगी। कोई भी उसे उपाय ना देकर उस पतिव्रता स्त्री ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रभु की शरण में गई। कहा, हे प्रभु, आप शरणागत के रक्षक नहीं है क्या? मैंने सुना है सेवकों की रक्षा के लिए तो आप धनुष बाण धारण करते हैं। क्या सच में आप शरण में अनाथों को शरण नहीं देते हैं? मैं आपकी शरण में हूँ। आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। मैं और किसी को यहाँ नहीं जानती, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। वह ये सब कहते हुए रो रही थी और उसके नेत्र बंद थे। उस समय उस कातर स्वर को सुनकर एक घोड़े के टापों की आवाज आने लगी। भीलों ने चारों तरफ देखा। वह इससे पहले कुछ सोचते कि एक सुंदर सा युवक घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। मस्तक पर सोने का मुकुट, कानों में रतन कुंडल, सर्वांग आभूषण भूषित, कमल पर तलवार, हाथों में विशाल धनुष, पीठ पर तरकस कसा हुआ। उस श्याम वर्ण कमल लोचन युवक को देखकर डाकू डर गए और भागने लगे। उन्हें तो ऐसे लगा जैसे सामने यमराज ही खड़ा है। भागते भागते किसी का सिर फूटा, किसी का पैर टूटा और किसी के तो दांत ही टूट गए। सबको बहुत चोटें आई, पर सब वहां से भाग निकले। उस युवक ने मालती के पास आकर कहा, तुम कौन हो? इस वन में अकेली कैसे आई हो? तुम्हारे साथ कोई पुरुष नहीं है और तुम्हें घेरे हुए क्यों थे ये लोग? प्राणों में अमृत घोलते हुए ये शब्द कान में पड़े। मालती के नेत्र खोलकर देखा तो एक टक उस रूप राशि को देखती रह गई।
युवक ने फिर पूछा कि बताइए आप कौन हैं। तब मालती ने बड़े ही कष्ट से अपनी कहानी सुनाई और कहा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, पर इतना ज़रूर समझ गई हूँ कि रघुवीर ने ही तुम्हें भेजा है। मेरे पति को इन दुष्टों ने कहीं फेंक दिया है। मुझे पता है वो अब जीवित नहीं होंगे। तुम मेरे धर्म के भाई बनो और मेरे लिए एक चिता बना दो। मैं उसमें जलकर अपनी अंतर ज्वाला को शांत करूंगी। युवक ने कहा, देवी आप चिंता ना करें, आपके पति जीवित हैं। मैंने आते समय ये शब्द सुना, हाय मालती, हम लोग तो अयोध्या भगवान राम के दर्शन को जा रहे थे। अवश्य ये शब्द तुम्हारे पति के ही होंगे। तुम चलो मेरे साथ, वो स्थान यहाँ से दूर नहीं है। मालती को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं थी। भगवान ने अपना अभयहस्त उसकी तरफ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़कर चलने लगे। डाकुओं ने नारायण दास को जिस खाई में फेंका था, भगवान उस खाई तक पहुंचे और वहां से नारायण दास को बाहर निकाला। जब नारायण दास ने भगवान को देखा तो उसके शरीर, मन, प्राण से तत्काल पीड़ा दूर हो गई। नारायण दास नेत्र खोलकर धनुषधारी को देखकर अल्पक देखते ही रह गए। इस भीषण विपत्ति में श्री जानकीनाथ को छोड़कर कौन हमारी मदद के लिए आएगा? ये पीतांबरधारी, कौस्तुभमणिधारी, गले में पहनने वाले तो बस मेरे प्रभु राम ही हो सकते हैं। नेत्रों से अश्रुपात की धारा बहने लगी। भगवान अपने भक्तों के लिए ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। प्रभु ने अपने ज्योतिर्मय चिन्मय का उन्हें दर्शन दिया और वह दंपति कृतार्थ हो गए। और फिर भगवान ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, कहा कि नारायण दास तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान की आज्ञा से नारायण दास वहां से चलकर कुछ दिनों में अयोध्या पहुंचे और सरयू नदी के तट पर एक कुटिया बनाकर वहां पर साधुओं की सेवा करते हुए, भगवान का भजन करते हुए अपना शेष जीवन बिताया। जय श्री राम।